जय श्री कल्कि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कमेंट में अवश्य लिखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक भक्तों के पास यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तारीख 5 अगस्त बार बार इतिहास क्यों बदलती है? क्या यह महज एक संयोग है या फिर किसी बड़ी दैवी शक्ति की योजना का हिस्सा बन गया है? हर बार जब 5 अगस्त आता है तो देश में कुछ ऐसा घटित होता है जो केवल राजनीतिक नहीं, समय की दिशा ही बदल देती है। इस बार भी 5 अगस्त 2025 के चारों ओर से रहस्य के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई तूफान है जो अभी शांत है, पर इसके पीछे ग्रह, राजनीतिक, जल और नियति सब एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। 5 अगस्त की ये तारीख यूं ही खास क्यों है? 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक फैसला जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा खत्म हुआ था और देश की अखंडता को एक नई शक्ति मिली थी। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की गई थी। इस दिन प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम कलम से इतिहास में एक नई इतिहास को लिखा। अब सवाल यह है, क्या 5 अगस्त 2025 भी कोई ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है? अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। जब मंगल ग्रह की स्थिति विशेष होती है तब राजनीतिक घटनाएं जैसे कि युद्ध और बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस बार 5 अगस्त को मंगल की विशेष स्थिति बन रही है, जिसे रणनीतिक, राजनैतिक और सैन्य फैसलों के लिए उग्र समय माना गया है। और ध्यान दीजिए कि इस बार 5 अगस्त मंगलवार को ही पड़ रहा है। मंगलवार और प्रधान मोदी का संबंध भी ऐतिहासिक है। उनके कई बड़े निर्णय मंगल और 5 की स्थिति को ही लिए गए हैं। पहले से ही आपको आगाह की थी कि इस समय जल से संबंधित एक बड़ी त्रासदी आएगी। अब यमन से एक भयानक खबर सामने आई है। एक नाव पलट गई, 68 लोग डूबकर मारे गए और 100 से अधिक लोग लापता है। यह घटना कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि उस चेतावनी का जो पहले ही दी जा चुकी थी। यह दिखाता है कि प्रकृति भी अब सब संकेत दे रही है। समय बदल रहा है और वो समय अब दूर नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो भारत की राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अब देखिए, प्रधान नरेंद्र मोदी जी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। फिर गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे मिलने गए और अब 5 अगस्त को सुबह 9 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। अब सवाल उठता है, इतनी गोपनीयता क्यों है? इतने बड़े नेता एक ही दिन में राष्ट्रपति से क्यों मिल रहे हैं? और क्यों यह मीटिंग से सभी केंद्रीय नेताओं को बुलाया जा रहा है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कुछ बड़ा तय हो चुका है। कई महीनों से चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्या 5 अगस्त 2025 को वो दिन आ गया है या फिर
क्या भारत की सुरक्षा नीति चीन या पाकिस्तान से संबंधित कोई नई रणनीति सामने आने वाली है, या क्या भारत को सशस्त्र बलों से संबंधित कोई बड़ा कदम जैसे कि मिलिट्री एक्शन की ओर ले जाएगा, या जो भी हो रहा है 5 अगस्त के लिए बुलाई गई आपातकालीन बैठक और ग्रहों की चाल का कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है। किसी बड़े तूफान से पहले खामोशी होती है, उसके बाद तूफान आता है। ऐसे सिर्फ राजनीतिक की बात नहीं है। आज 4 अगस्त श्रावण मास का अंतिम सोमवार, टीएमसी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं। ये सिर्फ दल बदली नहीं है, ये समय की दरारें हैं। कहीं पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं मित्रता का भरोसा टूट रहा है, कहीं राजनीतिक किले ढह रहे हैं। शायद यह वह कालचक्र है जो 5 अगस्त को पूर्ण रूप ले लेगा। ये समय संकेतों को समझने का है। राजनीति चुप नहीं बैठी है, प्रकृति अपना प्रकोप दिखा चुकी है। आसमान में ग्रह नक्षत्र अपनी चालें बदल रहे हैं और जनता बस इंतजार में है। आप सोचिए, इतने सारे संयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या कोई गुप्त योजना है? क्या कोई परिवर्तन हमारे सामने आने वाला है? क्या एक बार फिर 5 अगस्त इतिहास लिखेगा? अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भी मानते हैं कि 5 अगस्त 2025 को कुछ बड़ा लेकर आ रहा है? क्या ये एक संयोग है या कोई सूक्ष्म दैविक शक्ति का संकेत है? नीचे कमेंट करके और अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सचेत करने वाला संदेश है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम, भारत माता की जय।